जय माता दी मित्रों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे देवी के तीसरे रूप यानी माँ चंद्रघंटा के बारे में। मित्रों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से व्यक्ति में साहस और निडरता का भाव जागृत होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उनमें माँ जैसी सौम्यता और विनम्रता का आशीर्वाद देवी के द्वारा प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोग से भी मुक्ति मिलती है, यानी आपको स्वास्थ्य लाभ होता है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए थे और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज दिया और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल अब आ गया है, यानी उसकी मृत्यु अब निकट है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। जिस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर से समस्त पृथ्वी को बचाया, उसी प्रकार से माँ चंद्रघंटा हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।